अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जो अपनी एक्चुअल वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रही है। इसका नाम है गाज़ी फैब्रिक लिमिटेड, जिसका कोड है GFIL। चलिए टाइम को मज़ीद बगैर ज़ाये किए चलते हैं इसके टेक्निकल्स की तरफ कि टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं। तो इसने 2025 में अपना लो लगाया है ₹6.5 का, और वहाँ से इसने अपना हाई लगाया है। इस ये रहा इसका हाई, ₹18.63 का इसने अपना हाई लगाया है। ठीक है, यानी 18.63 का इसका हाई है और लो इसका है 6.23 का। तो ये इसका ट्रेंड भी है एक, ठीक है, ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक हैवी पोटेंशियल वॉल्यूम के साथ इसने अपना हाई लगाया है। ठीक है, और प्रीवियस जो इसका ऑल टाइम हाई था वो भी इसने ब्रेक कर दिया है विद पोटेंशियल वॉल्यूम के साथ। उसका मतलब बिग प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ से एंटर हुए हैं 2025 में ₹6 ₹6.5 से एंटर हुए हैं। ठीक है, और जो है वो थोड़ी सी करेक्शन इसके अंदर आई है ₹18.5 पे, और ऑल टाइम हाई इसका ब्रेक हो चुका है। और बिल्कुल अंडर वैल्यू शेयर ये जो है वो ट्रेड कर रहा है, अपनी जो एक्चुअल इसकी वैल्यू है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, अंडर ट्रेड कर रहा है। और बिग प्लेयर्स ने यहाँ पर 2025 में इस कंपनी के अंदर एंट्री ली है। उसकी जो है वो वजूहात भी मैंने आपको बता दी हैं कि एक हैवी वॉल्यूम आया है। ठीक है, इससे हम इंडिकेट कर सकते हैं, और जो प्रीवियस इसका ऑल टाइम हाई था वो भी ब्रेक हो चुका है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने बाय जोन का जो बॉक्स बनाया है वो क्यों बनाया है और मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये इसका बाय जोन है, उसकी वजह यह है कि बार बार शेयर पेयराइज यहाँ पर आता है और यहाँ पर आके रिजेक्ट होता है, यानी ऊपर जाता है। यहाँ से आप देख रहे होंगे बार बार टच करता है और फिर ऊपर जाता है। तो ये इसका एक सपोर्ट जोन भी बन रहा है और इसका एक बाय जोन भी बन रहा है, यानी बिग प्लेयर्स ने यहाँ पर अपनी जो है वो एंट्री की थी और वो नहीं चाह रहे कि इस प्राइस इस स्प्लिट को यहाँ से नीचे ले जाया जाए। तो वो इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी के अंदर, एक ये बात भी हमें यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, और दूसरी बात इसके एसेट्स और इसकी जो वैल्यू है उसकी तरफ चलते हैं। तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू बनती है, इसकी लाइबिलिटीज़ को मिलाकर, इसके डेबिट्स को मिलाकर, जो भी इसके मतलब जो भी नुकसानात वगैरह हैं जो बैंक से लोन्स वगैरह इसने लिए हुए हैं उस सबको कंबाइन करने के बाद जो इसकी वैल्यू बनती है, एक्चुअल प्राइस जो इसका बनता है वो बनता है ₹140 का। ये मैं नहीं कह रहा, ये एआई कह रहा है। और दूसरा, मुनीर खानानी की वेबसाइट के ऊपर भी ये यही बता रहा है कि इसकी जो बुक वैल्यू है, जो इसके एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ वगैरह हैं, उन तमाम को मिलाने के बावजूद भी इस कंपनी का जो वैल्यू बनती है वो बनती है ₹140 की। ये रही इसकी बुक वैल्यू पर शेयर ₹139, यानी 2025 में इसकी 140.70 की इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, जो बुक वैल्यू है, जो अर्निंग पर सॉरी जो पर शेयर की वैल्यू बनती है ना, तमाम चीज़ों को मिलाकर, कंपनी के एसेट वगैरह सब कुछ मिलाकर, वो ये बनती है ₹140। ठीक है, तो अब आप खुद ही सोच लें कि कितनी अंडर वैल्यू जो है वो ये कंपनी अपने प्राइस से जो है वो ट्रेड कर रही है, नीचे ट्रेड कर रही है, और इसने अपना ऑल टाइम हाई भी यहाँ पर ब्रेक किया है। तो आप लोग इसका जो बाइंग जोन है वहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इसके अंदर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर 12 साढ़े 12 रुपये के ऊपर आप इसको एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका रख सकते हैं आप ₹11.5 पे। और इसका जो टेक प्रॉफिट है, फर्स्ट टेक प्रॉफिट जो रहेगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट रहेगा, फर्स्ट टेक प्रॉफिट इसका रहेगा ₹16.5 पे। ठीक है, फिर इसका सेकंड टेक प्रॉफिट रहेगा ₹17.5 पे, और इसका जो थर्ड टेक प्रॉफिट रहेगा वो ₹18.70 का रहेगा। ठीक है, इसको मैं लिख भी देता हूँ कि इसका जो फर्स्ट है, फर्स्ट टीपी, फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ आ गया। ठीक है, और सेकंड टेक प्रॉफिट यहाँ आ गया। ठीक है, और थर्ड टीपी हमारा जो है वो यहाँ आ गया। ठीक है, ₹18.5 पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसको सेल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप इसको जो है देख सकते हैं यहाँ तक। शॉर्ट टर्म में भी अगर आप देखें तो इसकी क्लियर आपको नज़र आ रही है बाइंग जोन। ठीक है, ये भी एक शॉर्ट टर्म में भी एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा ये इसका बाइंग जोन है, तो यहाँ से आप इसको बाय करें शॉर्ट टर्म में, और ₹16.5 पे इसका फर्स्ट टीपी आप रखेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका रहेगा
₹10.5 तक इसका स्टॉप लॉस रहेगा आपका। ठीक है, चलिए आप इजाज़त दें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्क्रिप्ट की जानिब आपसे, और जो भी फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स होंगे उस हवाले से आपसे बात की जाएगी और आपको बताया जाएगा, गाइडलाइन दी जाएगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।